आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे महत्वपूर्ण पर्यावरणीय मुद्दे की जो सीधे तौर पर हमारी नदियों, भूजल, जैव विविधता और वन्यजीवों से जुड़ा है। विषय है अवैध रेत खनन और वन्यजीव संरक्षण। रेत खनन यानी नदियों, नदी तटों, तटीय क्षेत्रों और रेत के टीलों से रेत तथा बजरी निकालना। निर्माण और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रेत जरूरी है, लेकिन जब इसका दोहन प्राकृतिक पुनर्भरण की क्षमता से अधिक हो जाता है तो गंभीर पर्यावरणीय नुकसान होने लगता है। भारत में रेत को माइनर मिनरल माना जाता है और इसका नियमन मुख्य रूप से राज्यों द्वारा किया जाता है। अवैध खनन के पीछे बढ़ता शहरीकरण, निर्माण क्षेत्र की मांग, मुनाफे की लालसा, रॉयल्टी और पर्यावरणीय नियमों से बचने की कोशिश तथा निगरानी की कमी प्रमुख कारण हैं। कमजोर डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट यानी डीएसआर और मैन्युफैक्चरिंग सैंड यानी एम सैंड के सीमित उपयोग से समस्या और बढ़ती है। अब इसके पर्यावरणीय प्रभाव समझिए। अत्यधिक रेत खनन से नदी की धारा और नदी तल की गहराई बदल सकती है, नदी तटों का कटाव बढ़ सकता है, भूजल स्तर प्रभावित हो सकता है और जलीय जैव विविधता को नुकसान पहुंच सकता है। इससे पुलों, तटबंधों और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिरता भी प्रभावित हो सकती है। इसका सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है नेशनल चंबल सैंक्चुरी, जो चंबल नदी के क्षेत्र में राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश तक फैली है। ये क्षेत्र घड़ियाल, गंगा रिवर डॉल्फिन, रेड क्राउन रूफ टर्टल, इंडियन स्किमर और मगर जैसे महत्वपूर्ण वन्यजीवों का आवास है। घड़ियाल, जिसका वैज्ञानिक नाम गेवियलिस गैंगेटिकस है, एक मछली खाने वाला मीठे पानी का मगरमच्छ है और IUCN के अनुसार क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। इसे गहरे बहते पानी और शांत रेतीले तटों पर घोंसला बनाने के लिए सुरक्षित आवास चाहिए, इसलिए अवैध रेत खनन इसके प्रजनन और घोंसले वाले क्षेत्रों के लिए गंभीर खतरा है। इसी तरह गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन, जिसे स्थानीय रूप से सुसु कहा जाता है, भारत का नेशनल एक्वाटिक एनिमल है और IUCN के अनुसार एंडेंजर्ड है। सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिए EIA नोटिफिकेशन 2006, सस्टेनेबल सैंड माइनिंग गाइडलाइंस 2016 और एनफोर्समेंट एंड मॉनिटरिंग गाइडलाइंस 2020 जैसे कदम उठाए हैं। इनमें वैज्ञानिक खनन, DSR, ड्रोन, सैटेलाइट मॉनिटरिंग और वाहन ट्रैकिंग पर जोर दिया गया है। दीपक कुमार केस 2012 ने छोटे खनन क्षेत्रों के लिए भी पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता को मजबूत किया। वहीं उत्तर प्रदेश बनाम गौरव कुमार 2025 मामले में अंतिम DSR की अनिवार्यता को रेखांकित किया गया, यानी सरल शब्दों में नो DSR नो सैंड माइनिंग। आगे का रास्ता है ड्रोन और सैटेलाइट से निगरानी, GIS मैपिंग, GPS आधारित परिवहन, QR आधारित ई ट्रांजिट पास, वैज्ञानिक DSR एम सैंड को बढ़ावा और स्थानीय समुदायों की भागीदारी।